चलिए शुरू करते हैं। जो लोग 42 लीला पढ़ रहे हैं, हम लोग आज 42 लीला के 21वें अध्याय प्रेमावली, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पहले अपने मन को राधा रानी के चरणों पर ले चलें और वृंदावन में ले चलें। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके, राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके, राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके, राधा विहार विपिने रमतां मनोन्मे। हम वृंदावन का स्मरण करते हैं जहाँ राधा रानी चलती हैं, और उस रजनी का स्मरण करते हैं जिसमें राधा रानी के चरणों के निशान हैं। वृंदावन के वृक्षों का स्मरण करते हैं जिनको राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों से स्पर्श किया है। वृंदावन के खगमृग सबका स्मरण करते हैं, जो एक एक उच्च कोटि के भक्त हैं, जो रात दिन सभी ऋतुओं में श्री राधा रानी के यशगान करते हैं। ऐसे वृंदावन का हम स्मरण करते हैं। प्रेमावली का मंगलाचरण। प्रगट प्रेम को रूप धरी, श्री हरिवंश उदार, श्री राधा वल्लभ लाल को प्रगट कियो रस सार। हरिवंश चंद सब रसिक जन, राखे रस में बोरी, रस सिंधु विस्तार के, नेम मेण दई तोरी। प्रगट प्रेम के रूप को श्री हरिवंश, उदार श्री हरिवंश ने प्रकट किया है। उनके प्रकट प्रेम के रूप को धर करके श्री हरिवंश जी उस वपु को उन्होंने धारण किया है, एवं राधा वल्लभ लाल को जो रस सार है वो उन्होंने प्रकट किया है। सभी रसिक जनों को इस रस के सार में उन्होंने डुबो दिया है। ऐसे श्री हित हरिवंश जी को हम प्रणाम करते हैं। साक्षात हितमय वपु श्री हित हरिवंश चंद्र ने समस्त रसिक समुदाय को श्री श्यामा श्याम के दिव्य प्रेम रसों में निमग्न कर दिया। उन्होंने तत्सुखमय प्रेम का विस्तार करके वैदिक विधि निषेधों के बंधनों से को निसार निरपेक्ष कर दिया। नेम मेण दई तोरी, जितने नियम है उनको तोड़ दिया। कहने का अर्थ है, बहुत सारे विधि विधान से भगवान को पूजने की बातें होती हैं वेदों में, पुराणों में। यहाँ तो ये प्रेम की नगरी है, यहाँ वो विधि विधान इतने नहीं चलते। वो विधि विधान का पर्पस केवल इतना था कि शुद्धिकरण तक बस। एक बार भगवान का प्रेम प्रकट हो गया हृदय में, फिर कोई विधि विधान यहाँ पर नहीं चलने वाला। इसलिए उन्होंने उन सबको तोड़ दिया, उन बंधनों को, विधि निषेध जो दिए गए हैं सबको तोड़ दिया। रस रूप एवं रूप की परिभाषा। क्या है ये वृंदावन का रस, क्या है ये रूप? वृंदावन का रस यानी साक्षात राधा रानी। रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, द्वय मन मिल के एक भये, श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कहते हैं रसिक शेखर श्री हरिवंश चंद्र ने जिस रस सार में सूक्ष्म उपासना का प्राकट्य किया है, वह रूपवेली श्री राधा एवं प्रेम तमाल श्री लाल के युगल मनस तत्व का ही मिलित विग्रह है, श्री राधा वल्लभ लाल। तो अगली बार राधा वल्लभ का लाल का दर्शन करना, तो साक्षात रस 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 मूर्तिमान रूप में यहाँ पर प्रकट है, और एक दूसरे में जो मिल गए हैं, ऐसा रस श्री राधा वल्लभ लाल। लपटी रहे दो लाडीले, अलबेली लपटान,
रूप बेली बिबुर्ज परी, प्रेम सेज की आन। ये दोनों राधा वल्लभ लाल ऐसे लपेटे हुए हैं, ऐसी अद्भुत छवि से आश्लेष आबद्ध होकर के ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो रूप की ही युगल वल्लरियां प्रेम पर्यंक पर उलझी पड़ी हुई हैं। दोनों एक दूसरे को आलिंगनबद्ध होकर के पड़े हुए हैं। ऐसे राधा वल्लभ लाल, यहाँ पर कोई कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल यहाँ का जो रस है वो राधा वल्लभ लाल। अब जो अगले दोहे हैं वो लाल जी के प्रेम की रीति, श्री कृष्ण कैसे प्रेम करते हैं। ये इन दोनों की प्रेम प्रेम की रीति जो हम ये पढ़ते हैं ना, ये हमारे लिए है। जैसे श्री कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं और जो जो वो करते हैं हम यही करें, ऐसे ही हम भी उनको प्रेम करें। राधा रानी जो प्रेम श्री कृष्ण को करती हैं वो हमको बताती हैं कि प्रेम कैसे करना है, हम वही करें। प्रेम रीतु निज आही जो, तामे लाल प्रवीण, अंग अंग सब हार के, आप वै दीन। सुन लो बात, ये जो प्रेम की रीति है उसमें लाल जी बहुत प्रवीण है, विदग्ध हैं। क्या है ये प्रेम की रीति? अंग अंग सब हार के रहे आप वै दीन, अपने सारे अंगों को, तन मन प्राण को न्यौछावर करके दीनता के भाव से, दैन्य भाव से राधा रानी के चरणों में पड़े रहते हैं। ये है प्रेम की रीति। समझ में आ रही? सरेंडर, मन से, आत्मा से, चित्त से, सब कुछ सरेंडर, और सरेंडर होकर के दैन्य भाव कि हम बड़े, हमको हमको ही भक्ति आती है, हम ही भक्ति वाले हैं, हमने ऐसे सरेंडर कर दिया। नहीं नहीं, दैन्य भाव जैसे श्री कृष्ण का दैन्य भाव है, जैसे श्री राधा रानी का दैन्य भाव है, ये दैन्य भाव, ये सखी का दैन्य भाव होता है। अलबेली नागरी जहां, धरत चरण छवि पुंज, पलकन की करी सोहनी, देत कुंवर ती कुंज। सुनो, प्यार सुनो, ध्यान करो, जैसा श्री लाल जी कर रहे हैं। राधा रानी चल रही है वृंदावन में, जहां जहां चल रही है ना, उनके चरण रखने के पहले ही लाल जी अपने नैनों से उस वृंदावन की भूमि का सोहनी सेवा कर दे रहे हैं। सिखाया ना आपको अभी कि आपने ध्यान किया, राधा रानी चल रही है वृंदावन में, एक कदम रखा, आपने सोहनी झाड़ू लिया, साफ कर दिया मार्जिन लेकर। फिर राधा ने दूसरा कदम रखा, आपने भी वही मार्जनी। हमारी तो राजधानी अकेली नहीं है ना, यहाँ तो राधा वल्लभ लाल है। तो राधा वल्लभ, अब दूसरी जो जो ध्यान होगा तुम्हारा, राधा वल्लभ लाल दोनों ने अपने पैर रखे। कैसे पैर है? एक के पीले पैर है, एक के नीले पैर है। अच्छा, दोनों ने अपने पैर आगे रखे, आपने एक सोनी सेवा दी। फिर दोनों ने दूसरे पैर आगे रखे, आपने फिर एक सोनी दे सेवा दी। श्याम सुंदर सिखा रहे हैं प्रेम करने का तरीका। उनको वृंदावन में एक कुंज से यमुना तक ले जाने में ही आपने अपने नेत्रों से ही सोहनी सेवा दे दी, हो गया सेवा। तो यहाँ पर श्याम सुंदर कर रहे हैं सेवा राधा रानी की। अलबेली नागरी जहाँ, धरत चरण छवि पुंज, पलकन की कर सोहनी, देत कुंवर तिहि कुंज, धरती भावती पग जहाँ, रहत देखती ही ठोर, को समझे यह सुख सखी, बिना रसिक सरी सिर मोर। जहां जहां ये पद रखती हैं वहां वहां उनके नैन पावड़े बिछे होते हैं। ऐसे ध्यान करो कि दोनों जब चल रहे हैं ना, तुम्हारे भी नैन बस उनके चरणों में है, जैसे जैसे चल रहे हैं तुम्हारे भी नैन वैसे 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 चल रहे हैं। कहते हैं इस सुख की बात क्या कहूं मैं तुमसे सखी, ये जो सुख है इन रसिक सरमौर के अतिरिक्त कौन जान सकता है। भर आए दो नैन जहां, रहे नेह बस झूमी, तिहि 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 ठाक कहे न भई, इन प्राणन की भूमि। आहा, प्रिया चरणों के चिन्हित भूमि को देख करके लाल जी सोचते हैं
कि जहां जहां प्रिया जी अपने चरण रखती है, वो वृंदावन की भूमि भूमि न रह जाए, वो मेरे प्राण, मैं अपने प्राण वहां रख दूं, राधा रानी अपने चरणों को उन प्राणों पर रख दे। ऐसा सोच करके प्रेम से विवल हो जाते हैं कि जहां श्री राधा रानी चरण रखे वहां मैं अपने प्राण रख दूं। और ऐसे विवल होकर के नेत्रों में प्रेमाश्रु धारा बहने लगती है। सिखा दिया ने एक और ध्यान। अब तक तो हम इनको चला रहे थे यमुना तक, लेकिन अब हे राधा वल्लभ लाल जी, हमारे प्राण हम आपके चरणों में रखते हैं, वृंदावन की भूमि पर अपने प्राण रखते हैं। हे राधा रानी, हे राधा वल्लभ लाल जी, आप इन्हीं प्राणों पर चलिए। इस प्राण की चादर हम बनाते हैं आपके लिए। वहां वहां मेरे प्राणों की भूमि क्यों ना हो जाए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, देखी प्रेम पिय को सखी, नैन भरी जल आए, समझु दशा पिय की तब ही, पुत्रनी लियो समाए। राधा रानी देखती है इनकी दशा क्या हो रही है, नैनों की। कभी मन से सोनी सेवा कर रहे हैं, और कभी नेत्रों से प्राण निछावर कर रहे हैं, और नेत्रों से जब प्राण निछावर करते हैं, वो नेत्र, वो प्राण आंसू बन करके बह रहे हैं। राधा रानी इनकी दशा देखती हैं, उनसे रहा नहीं जाता। प्रियतम की इस प्रेम विवश छवि को राधा रानी अपने नैनों में समाहित कर लेती हैं। लिए दीनता एक रस, महाप्रेम दिन रात, ऐसी प्यारी पिय को देखत हूं न आघात। ऐसे एक रस महाप्रेम रंग रंगे दैन्य भावाविष्ट प्रियतम के नेत्र अपने प्रिया के मुखावलोकन करते कभी भरते ही नहीं। जावक रंग भीने चरण, गौर भरन छवि सीव, निरखत पिय अनुराग सो, ढरी जात अधिग्रीव। राधा रानी चलती हैं, श्याम सुंदर उनके पैर को देख रहे हैं, चरणों को देख रहे हैं। वो चरण इतने सुंदर है, उसमें लाल रंग का जावक, लाल रंग का आलता लगा हुआ है। वो आलता नहीं है, श्याम सुंदर का प्रेम बह रहा है। ऐसे नैन, नैन टिका करके बैठे हैं। और जहां जहां वो चलती है, श्याम सुंदर के सर झुकते ही जा रहे हैं उनके चरणों को देखते हुए। ऐसे दयनीय भाव से श्याम सुंदर प्रिया जी के सामने रहते हैं, हमको सिखा रहे हैं ऐसे ध्यान, ऐसे ही ध्यान से हम इन दोनों के आल तक भरे, अल्लाह तक लगे हुए चरणों का ध्यान करें। और ग्रीवा झुकाए इनके सामने रहें, और अपने प्राणों की चादर बना करके इनको हम घुमाएं। ये है सखी की सेवा। श्री लाल के अंग प्रत्यंग प्रिया की ओर आकर्षित एवं सहज झुका रहता है, क्योंकि वह सतत प्रेम के पाश में बंधे रहते हैं। उनका यह प्रेम प्रवाह नित्य प्रवाहित रहता है। अंग अंग सब लाल के, जुकत प्रिया के ओर, सहज प्रेम को ढार परियो, बंधे नेह की डोर। नैनों से नैन बंधे होते हैं, और प्रिया जी जहां चलती हैं, उनके अंग अंग उनकी तरफ ही झुकते रहते हैं श्याम सुंदर के। जिनके है यह प्रेम रस, सोई जानत रीति, जो हारे तो ही पाइए, नेह खेत में जीती। कहते ये रस, इसका जो वर्णन हो रहा है, जिनके हृदय में ये रस है ना, ये प्रेम का रस, वही इस प्रेम की बातों को समझ पाएंगे। इस विलक्षण प्रेम देश राज्य में पराजय ही विजय है। अपनी हार मानना, सरेंडर, शुरू से सरेंडर से किया। पराजय है भगवान, हारे हारे हारे, हम तो तुम पर हारे। ये जिसकी भाव हो गया ना, वो उसी की विजय है इस प्रेम राज्य में। तो श्याम सुंदर सिखा रहे हैं, भैया हम तो राधा रानी से हार चुके हैं, ऐसे ही हम लोग किससे हार चुके हैं, राधा वल्लभ लाल से हार चुके हैं। तो यहाँ हारने की होड़ है, हारना ही जीत है। तो कहते हैं प्रेम देश में पराजय ही विजय है। इस प्रीति देश की रीति को तो अनुरागी प्रेमी ही जानते हैं। प्रेमी के मन में कैसा उत्साह होता है।
मन के पाछे मन फिरे, नैनन पाछे नैन, ये एक सुख लाल के, रहियो पूर एर उर ऐन। प्रेम की दशा कैसी? अरे, मन के पीछे मन भागता है, नैनों के पीछे नैन, और लाल के नैन, अर्थात श्री लाल ने अपनी समस्त रुचियां प्रिया की रुचि में लीन कर दी है। मन के पीछे मन भागना यही है कि जो राधा जी को पसंद है वही हमको हम करेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। यही है प्यार। जो ही प्यारे करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि सोई जोई, सोई करे प्यार। ये है प्रेम। जो प्रिया जी को अच्छा लगता है वही श्याम सुंदर करते हैं। और ये एक सुख लाल के, रहियो पुरी और ऐन। यही परम सुख रसिक प्रियतम के हृदय रूपी भवन में परिपूरित रहता है। नैनन च्वात फिरत पिय, पत्र फूल बन जैत, प्राण प्रिया दृग छटा जल, सींचे सखी यह हेत। हे सखी, वृंदावन के वन रूह, लता, द्रुम, पुष्पादि का स्पर्श प्रेमासक्त प्रियतम अपने नेत्रों से करते हुए अपने को धन्य धन्य मानते हैं। कारण कि यहाँ के पत्र पुष्पादि प्रिया के दृघ छटा रूपी जल द्वारा सिंचित है। तो प्रिया जी को तो प्रेम करते ही हैं। वृंदावन के एक एक खग मृग, वृक्ष, द्रुम, पुष्प, फल सबको प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको राधा रानी ने अपने नेत्रों से छुआ है, सिंचन किया है। इसीलिए सभी चीज जहां जहां श्याम सुंदर की नजर जाती है, फूल देखते हैं तो ये तो मेरी राधा ने छुआ था, उसके वृक्ष को जाकर के गले लगाने लगते हैं। और राधा रानी की भी यही दशा होती है। लेकिन अभी हम प्रियतम के प्रेम को समझ रहे हैं ना। कभी कभी वो जो वृक्षों फूल तोड़ करके अपने आप ही, श्याम सुंदर ने हाथ नहीं लगाया कि पुष्प पुष्प तोड़ कर टूट करके हाथ में आ गया। श्याम सुंदर को पता है कि वो हाथ में आ गया। वो वृक्ष भी, वो वल्लरियां भी चाहती हैं कि श्याम सुंदर तुम जाओगे ना प्रिया जी के पास, हमारी तरफ से दे देना। ऐसा है यहाँ का प्रेम। श्याम सुंदर को जहां जहां राधा ने नजर घुमा दी हो, तो श्याम सुंदर वहां वहां नजर घुमाते हैं। क्योंकि जहां जहां राधा राधा ने नजर घुमाती है, प्रेम की तरंगें यहाँ वहां फैलती हैं, सब कुछ खिलने लगते हैं, सबके नेत्र बड़े हो जाते हैं, सब एक टक देखते रहते हैं। और सबको श्याम सुंदर एक टक देखते रहते हैं, और हम इन दोनों को एक टक देखते रहते हैं। नैनन बाढ़ी तृषा अति, जो जो देखत रूप, जितना जितना रूप देखते हैं उतनी उतनी प्यास बढ़ती जाती है। पा नहीं लागे प्यास जो, कहाँ की रे ढिग कूप। कहते हैं यदि जल की हो पिपासा, जल को ही पिपासा व्याप्त हो जाए, तो समीपवर्ती कूप भी क्या उपाय करेगा। कि रूप देख देख करके प्यास लग रहा है, अब कितना भी रूप देख रहे हैं लेकिन प्यास बुझ नहीं रही है। कहने का अर्थ है कि जल दूसरे का प्यास बुझाता है, हमारी प्यास भगवान श्याम सुंदर बुझाते थे, लेकिन श्याम सुंदर ही प्यासे हैं, तो इनकी प्यास कौन बुझाएगा। तो जल ही प्यासा हो तो कौन सा कुआं वो प्यास बुझा सकेगा। तो यहाँ ये दशा है। श्याम सुंदर से कभी कभी चला नहीं जाता, इतनी सुंदरता कैसे समाऊं, इतना रूप रस का आस्वादन कर रहा हूं लेकिन मेरा दिल ही नहीं भर रहा, क्या करूं। तो कभी कोई पेड़ के एक किनारे खड़े हो जाते बस। अब राधा नहीं छू रही है, कभी वृक्षों को छू रही है, कभी तोते से बात कर रही है, कभी मोर के सामने मोर को देख रही है, कभी हंसने को देख रही है, कभी मीठी मीठी बातें ही कर रही है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके। श्याम सुंदर को समझता नहीं, बस एक क्या बोलूं, बोलती बंद हो जाती श्याम सुंदर की। चुप, बस एक पेड़ के नीचे खड़े रह करके देखते ही रहते हैं, जहां 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 राधा रानी जा रही है। झलमला विटप डारी अवलंब पिय,
ठाड़े चित ही न चैन, झलमलात भरे प्रेम रस, झलकत सुंदर नैन। रसिक प्रियतम श्री लाल एक द्रुम शाखा का अवलंब लिए खड़े हैं, और उनका चित्त अधीर हो उठा है। प्रेम रस पूरित प्रिया के नीलोत्पल नयनों की छवि उनके नेत्रों में प्रतिबिंबित हो रही है। दूर से देख रहे हैं राधारानी को, पेड़ के नीचे खड़े रहकर के, श्याम सुंदर। और राधारानी ने उनको देखा। हाँ हाँ हाँ, राधारानी के कमल जैसे नैन, उसकी छवि श्री कृष्ण के नैनों में पड़ गई है। कौन देख रहा है? हम लोग देख रही सखियां। और जैसे ही वो छवि की प्रतिबिंब, वो जो नेत्रों की प्रतिबिंब पड़ी श्याम सुंदर के नेत्रों में, अधीर हो उठे। कहते हैं देह के समस्त सुख प्रियतम के मन से विस्मृत एवं नीरस हो चुके हैं, एवं प्रिया मुख की छवि माधुरी का अवलोकन करते हुए प्रेम रस के हिंडोले में वे झूलते रहते हैं। ऐसा प्रेम नैनों ने तेरी के साथ जादू किया रे। ये हालत है इस समय। तेरे बिना लागे नहीं मोरा जिया रे, ये हालत है। कहते हैं अवलोकत मधु और सवे दुख देह के, पिय मन ते गई भूल, अवलोकत मुख माधुरी रहे प्रेम रस झूल। प्रेम की रस में झूला मारने लगे केवल देख देख करके राधा रानी को। हेरी हेरी हिय गहवर यो, भरी भरी आवत नैन, कौन अटपटी मन परी, ध्रुव पर कहत बने ना। श्री प्रिया मुखचंद्र पीयूष माधुरी का निरंतर रसपान करते हुए प्रियतम का हृदय गंभीर हो जाता है और नेत्र प्रेमाश्रु पूरित हो जाते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं श्री लाल के मन की अटपटी गति का वर्णन कर सकने में मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। इतनी देर में कितने भाव आ गए। कभी तो राधा ने चल रही है तो नैनो को बिछा रहे हैं, कभी तो प्राणों को निछावर कर रहे हैं, कभी तो मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं, कभी स्तब्ध होकर के खड़े हो जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं देख ही नहीं सकता, कभी कहते हैं मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही है, कभी जाकर के पेड़ के नीचे खड़े होकर निहारते हैं, निहारते निहारते एक टक निहारते हैं, फिर राधारानी की नजर पड़ते ही बहुत बावले से हो जाते हैं, कहीं बावले होकर के फिर स्तब्ध हो जाते हैं, फिर नेत्रों से बस उस रसपान, उस माधुरी का रसपान करते हैं। इतना रसपान कर रहे हैं, इतना रसपान कर रहे हैं, कभी बता नहीं पाते प्रेम अपना। तो नेत्रों से बस वो रस, वो जो माधुर्य रस लिया ना, वो माधुर्य रस बस बहने लगता है नेत्रों से। ध्रुवदास जी कहते हैं क्या इनकी अटपटी दशा है प्रियतम की। यही है प्रेम। हंसना, चुप हो जाना, ख्याल में रहना, कुछ तो सोचना, बावले के जैसे कुछ तो दिमाग के अंदर क्या क्या करना, ये है प्रेम। तो कहते हैं प्रेम की अटपटी ये जो गति है, मैं इसको बताने में असमर्थ हूँ। चितवन सौ चित रंगी रयो, मुस्कनी रस बस मैन, अंग अंग दीप अनंग मनो, परत पतंग जू नैन। श्री प्रियाजू की चितवन छवि में श्री लाल का चित्त रंग गया है। उनका मदन रूपी मन प्रिया की मंद मधुर स्मित के वशीभूत हो गया है। श्री पिया का प्रत्येक अंग अनंग दीप के सदृश है, जिस पर प्रियतम के शलभ रूपी नेत्र नित्य उत्सर्ग होते रहते हैं। इनकी मन की दशा यह है। राधारानी तो चमकती रहती हैं दीपक की तरह। तो दीपक की जो बाती है वो श्री कृष्ण है। और जो राधा रानी का रंग है उसी रंग में पूरी तरह से रंग गए हैं। राधा रानी मुस्कुरा दे रही हैं तो इनसे रहा नहीं जा रहा है। मदन के वशीभूत हो गए हैं। अद्भुत अंगन की झलक, उठती तरंग सुभाई, समझ दशा पिय की प्रिया, रहत छिपाई छिपाई। राधारानी देखती रहती है इनकी क्या दशा हो रही है। राधा रानी के अंग की झलक ही ऐसी है, दैदीप्यमान, गोरी गोरी, स्वर्ण की जैसी। मुस्कुरा दे तो भी बस दांत दांतों से किरणें निकलने लगे जैसे चांदनी चमक रही हो। ऐसे तो इनका मुस्कुराना है मोगरे खिल उठे हों, ऐसा इनका मुस्कुराना है राधा रानी का। नेत्र
केवल कपोल देख लो, केवल गाल देख लो तो दर्पण की जैसे चमकता है। नेत्र देख लो तो कमल की जैसे अनियारे। जो देखो वो इतना सुंदर है। कहीं भी प्रियतम का ध्यान जाता है तो प्रियतम की दशा अजीब हो जाती है। और प्रिया जी को ये पता है कि ये मुझे देखते हैं तो ये सुध बुध खोने लगते हैं। इसीलिए प्रिया जी बार बार अपने आप को छुपा छुपा करके रखती हैं। हर एक अंग को छुपा करके रखती हैं। कभी तो घूंघट ले लेती हैं कि मुझे ये देखे नहीं ये प्रिया जी, क्योंकि जब मुझे देखते हैं तो ये विवल हो जाते हैं। अद्भुत अंग षष्ठमयी श्री प्रिया जी की सुहावनी छवि तरंगे प्रतिपल तरंगायित होती रहती हैं। परंतु अपने रूप आसक्त प्रियतम की रिझावर मनस्थिति को समझकर वे अपने अंग छवि का गोपन किया करती हैं। प्रीतम प्यासे रूप के जो रस खयो न जाए, नैन रूप वे जाई जो प्यास न तऊ सिराए। जिस रूप रस की प्रीतम के चित्त में निरंतर ललक बनी रहती है, वह रस अनिर्वचनीय है। यदि कहीं नेत्र ही मूर्तिमान रूप बन जाए तो भी लाल की तृषा का समन नहीं हो पाएगा। अद्भुत रूप विलास सुख चितवत भूले अंग, सहज सिंधु सुख में परे नखशिख प्रेम अभंग। नयो नेह नहीं नेही नये, नयो रूप सुख राशि, नयो चाव बिल से सहज परे प्रेम की पासी। इस अद्भुत सुख विलास का दर्शन करके प्रियतम श्रीलाल जी अपने देह अनुसंधान को भूल बैठे हैं। और ऐसा सुख का अगाध सिंधु है, ये सागर है कि उसमें वो डूब रहे हैं। सर से लेकर पैर तक प्रेम सागर। अभी कोई सागर में डूबेगा तो भीग जाएगा ना, पैर से लेकर सर तक। तो यहाँ तो राधा रानी के रूप का सागर है, राधा रानी के वात्सल्य का सागर है, राधा रानी के आनंद का सागर है, राधा रानी के मुस्कुराने का सागर है। मतलब एक एक अंग प्रत्यंग से बस माधुरी का सागर बह रहा है, और उसमें श्याम सुंदर भीग रहे हैं। तो कैसे रहेंगे? नक शिक भीग गए हैं इस सागर में डुबकी लगा करके। प्रेम रस से वो पूरित हो गए हैं। इस वृंदावन में नित्य नव नवायमान सौंदर्य में घनीभूत आनंद सुख 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 समूह नव दंपत्ति श्यामा श्याम नित्य नूतन प्रेमी है। तदनुसार उनका प्रेम भी नित्य नवोत्साहमय है। सहज ही प्रेम पाश में आबद्ध नित्य नवीन चौप लिए वे प्रेम सुख विलास में रमण करते रहते हैं। तो यहाँ तो रोज ही, ऐसे हम तो रोज सुन रहे हैं, रोज प्रेम में डूबे हैं, लेकिन हर दिन सुनने के बाद भी लगता है ना कुछ तो नया है। रोज सुन रहे हैं श्याम सुंदर ऐसे ही देखते रहते हैं एक टक, हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन रोज सुनने में हमको इतना आनंद आ रहा है। तो जो हमारी ये दशा है, तो साक्षात मूर्तिमान प्रेम इनकी क्या दशा होगी। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ हर पल नई नवीनता है, ऐसे लगता है कि वही है, लेकिन नहीं नहीं, हर क्षण यहाँ पर नवीनता है। सहज प्रेम के सिंधु में दो करत कलोल, भरी भरी रस हुल सतहियो सुख की उठत अलोल। रचि रचि बीरी देत पिय महाप्रेम की राशि, सर्वस है जिन के है चितवन के मृदु हासी। ये दोनों सहज प्रेम के सिंधु में दो करत कलोल, सहज प्रेम के सागर में दोनों कलोल करते रहते हैं खूब। एक ही नहीं, अब दोनों ही भर भर रस हुलसत ही हो। खूब इनके हृदय में खूब उल्लास होता है। इतना रस, जितना जितना ये डूबते हैं प्रेम के सागर में, उतना ही वो लहरें और उल्लास लेकर के बाहर आती हैं। सुख की उठत अलोल, खूब सुख में सुख की लहरें यहाँ पर बाहर आ रही हैं। तो उल्लास और सुख में इनका मन खूब डूब रहा है, आनंद ले रहा है।
कभी कभी तो प्रीतम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। प्रिया जी बैठो बैठो। क्या है श्याम सुंदर? रुको रुको, कुछ ले आता हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल। क्या स्पेशल? तो जाकर के खुद ही अच्छी सी तांबुल बीड़ी, पान बीड़ी बनाते हैं और लेकर के प्रिया जी को लेके आते हैं और प्रिया जी को बड़े प्यार से खिलाते हैं। पहले तो प्रिया जी ना ना करती हैं, नहीं श्याम सुंदर तुम खा लो। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो खाओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे खाऊंगा। तुम खा लो। तुम्हारे तुम्हारा जब अधर इसमें अधरामृत मिल जाएगा ना, तब मुझे जा करके चैन आएगा। आप लोगों को तो ये सब लीला पता है। तो वो देते हैं बड़े प्यार से। और राधारानी बड़े शर्मा शर्मा के लेती हैं उस प्रसादी, उसको, पान को। लेकिन फिर जब उनका अधरामृत लग जाता है, तब श्याम सुंदर जब लेते हैं, और श्याम सुंदर को जो आनंद आता है, उस आनंद को देख करके राधा रानी का चित्त खिल जाता है। वहां वो अपना सब भूल जाती है, श्याम सुंदर शर्म वगैरह उन्हें कुछ नहीं लगता। बस श्याम सुंदर जिसमें प्रसन्न हो, उसमें हम प्रसन्न हैं। ये इन दोनों में ऐसा प्रेम होता है। और सखियां, अच्छा वाला तांबुल ले आओ, अच्छे वाले पान ले आओ, अच्छे वाली सब चीजें रख देना उस कुंज में। क्या पता श्याम सुंदर का मन हो करे कि आज हम अपने हाथों से बनाएंगे। तो जितनी सामग्रियां हैं पान के लिए, सब सखियां जाकर के रख करके आती हैं। तो ऐसे पान का डिपार्टमेंट, और यहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर लीला। प्रिया की सहज छविमय चितवन एवं मधुर हास्य ही उनका सर्वस्व है। रहे उगार की आस धरी, जो प्रति चंद चकोर, मन वच का एक रस धरे, पिकदानी लीने कुंवर, चितवत मुख की ओर। रहे उगार की आस धरी, जो प्रति चंद चकोर। पान तो ले ही आते हैं। अब राधा रानी ने पान लिया है, तो बोलते हैं, तो जाकर के पीछे पिकदानी भी ले आते हैं साथ में। ये राधा नहीं, ये पिकदानी। ये इनको इनको अच्छा लगता है, ये पिकदानी। राधा ने कहती सखियां कर लेंगी ना। नहीं नहीं, हम ही आपकी सेवा में आज, हम ही आज आपकी सखी है ना। आप हमको हमको सखी मान लो ना। अब राधा रानी पान खा रही हैं। अब ये इंतजार में है, अब ये उगालेंगी। तो फिर वो पिकदानी लेकर के उनके सामने आ जाते हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी हरकतें श्याम सुंदर यहाँ पर करते रहते हैं। यही महाप्रेम का व्रत धारण किए हुए रसिक कुंवर श्री लालजू मन इंद्रियों एवं वाणी से अपनी प्राण प्रिया श्री राधा की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनका यह सुखमय सहज नियम है। मन मन वच कायिक एक रस, धरे महाव्रत प्रेम, प्राण पियहि सेवत कुंवर, याही सुख को नेम। मन से, काया से, वाणी से, बस राधानी की मैं सेवा करता रहूं, यही उनका एक नियम है। ये हमको सिखा रहे हैं। हमारा भी एक ही नियम हो, मन से, वाणी से, क्रिया से हम श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा करते रहें। कितनी सेवा देखो, बता तो दी कितनी सेवा। कोई भी एक सेवा, जब सुबह उठो और मन करे आज इनको हमको तांबुल पान बीड़ा की सेवा देना है, ठीक है, बनाओ अच्छा सा पान ले आओ, दे दो दोनों को सेवा करके। ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये लोग प्रेम के समुद्र में गोते लगाते हैं, तुम भी उस नक्सिक श्रृंगार को देखो, श्रृंगार करो और प्रेम के गोते लगाते रहो। प्यारी सरवस लाल के, लाल प्रिया के प्राण, सुन लो। प्यारी सर्वस लाल के, प्यारे जी लालजू का सर्वस्व है। और लाल प्रिया के प्राण, और लाल जी प्रिया जी के प्राण है। सहज प्रेम दुह में बनियो, फीके भय रस आन। इन दोनों में जो सहज प्रेम बना है, इसके आगे तो सभी रस फीके हैं। हमारे लिए भी ऐसे ही है भैया। राधा वल्लभ लाल से जो प्रेम हुआ है, उस प्रेम के आगे संसार के सब रस फीके हैं। ये है रस उपासना। इससे सुंदर कोई उपासना हो सकती है? दोनों को देख देख करके बस हम ही प्रेम से लाल होते रहे, यही है बस। मंद मंद मुस्कात जब
बेसर तरल तरंग, चिते चितवत रहे पिय, शिथिल भये सब अंग। राधा रानी कभी कभी मुस्कुरा देती हैं, तो जब वो बेसर, वो नथनी जब हिलती है, तो श्याम सुंदर वहां पर ऐसे चित्रवत खड़े रह करके निहारते रह जाते हैं। उनके सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। मुकुर पान लिए लाडली, बैठी सहज सुभाई, अनियारी अखियन दियो, अंजन रुचिर बनाई। लाडली, श्री लाडली अपना जो श्रृंगार करती हैं, वो श्याम सुंदर के लिए करती हैं, कि श्याम सुंदर को अच्छा लगता है इसलिए। तो दर्पण ले आती हैं। कभी कभी तो सखियां कहती हैं हम कर दे श्रृंगार, नहीं नहीं तुम मत करो, मैं करूंगी। क्यों? मैं जानती हूँ श्याम सुंदर को कैसा श्रृंगार अच्छा लगता है। तो स्वयं दर्पण लेकर के, काजल लेकर के अपने हाथों से काजल के कोर बनाती हैं, कि उनको पता है श्याम सुंदर के नेत्र आकर के यहाँ अटक जाएंगे काजल के कोरों पर। तो अपने हाथों से श्याम सुंदर को रिझाने के लिए, श्याम सुंदर को आनंद देने के लिए, कि श्याम सुंदर को मेरा श्रृंगार इतना पसंद है, इसलिए राधा रानी श्रृंगार करती हैं। श्री लाडली कर कमलों में दर्पण लिए हुए सहज रीति से विराजमान है। अपने सुंदर अनिहारे नयनों में अज्जन की रेख रंजित करते ही उन्हें प्रियतम का स्मरण हो आया, और तथा प्रियतम के चित्त की मृदुलता उनके हृदय को बांध गई। तो आज उन्होंने काजल लगाई है और उन्हें प्रियतम याद आ गए, कि पिछली बार जब आए थे तो काजल में ही नैनों में ही अटक गए थे। तो वो याद करते ही यहाँ इनका दिल एकदम भर आया, इतना प्रेम करते हैं ये। वह सोचने लगी कि रूप रिझवा प्रियतम का कोमल मन मेरी इस अंजनपुरी नेत्र छवि को देखकर विवल वित्खतित हो उठेगा, तो यह नैनों का श्रृंगार तत्सुखमय प्रीति में अनिति बन जाएगा। तो कभी कभी यह दशा है कि उनके लिए श्रृंगार करना है उनकी याद में, और कभी कभी ये जब दशा हो जाती है कि नहीं नहीं पिछली बार तो एकदम मंत्रमुग्ध होकर के बेसुध होने लगे थे, जाने दो, आज ये मैं ना कम कर देती हूँ ये श्रृंगार, नहीं तो फिर से पिछली बार जैसी दशा हो जाएगी। तो कभी तो काजल लगाना है, उनके मन को रिझाना है, कभी काजल मिटाना है, क्योंकि वो बेसुध उनको होते देख नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे प्रेम की, राधा रानी की भी अलग अलग भाव उठते रहते हैं। प्रेम रूप का कौ सुख सहज, सो ध्रुव कहत बने ना, के जाने मन तिहि बिंध्यो, के समझू दो नैना। कहते हैं ध्रुवदास जी कि ये जो प्रेम की जो जो रीति है तत्सुखमयी, कभी तो श्रृंगार करना, कभी तो श्रृंगार को निकाल देना, कभी सुध में रहना, कभी एकटक ऐसे देखते रहना, कभी अंगों को छुपा लेना, कभी अंगों को दिखा देना। ये बड़ी अटपटी सी यहाँ पर प्रेम की ये रीति है। लेकिन जो भी है, ये सहज प्रेम है। ये एक दूसरे के सुख देने के लिए तत्सुखमयी, ये प्रेम का सहज स्वरूप है, जो यहाँ वृंदावन में विराजमान है, जिसका विवेचन करना कठिन है। इस रस को तो प्रेम में जो घायल हुआ है ना, घायल की गति घायल जाने, जो प्रेम में घायल होते हैं ना उन्हीं को पता होता है ऐसा प्रेम कैसा होता है। तो प्रेम विद मन ही जानता है कि वहाँ प्रेमी प्रेमास्पद के युगल नेत्र। नित्य सहज दुलहु कुंवर, ये कुंवर लाल है ना, ये सहज दुल्हा है। दुल्हन अति सुकुवारी, और राधा ने तो दुल्हन है, सुकुवारी दुल्हन। नयो चावनित ही रहे, अद्भुत रूप निहारी। इनके अंदर ना रोज नया नया चाव आता है, रोज नया नया श्रृंगार, रोज नया नया सेवा, नए नए दुल्हन है ना भैया। और इनका ये नवीनता दूल्हा दुल्हन बनने का भी जाता ही नहीं है, रोज दूल्हा दुल्हन बनना है इनको। तो रोज दूल्हा दुल्हन बनेंगे तो रोज नया चाव है। कहते हैं आहा, ऐसा तो यहाँ पर वृंदावन में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं, रोज नया उत्साह है, ऐसा रूप है यहाँ पर। परस्पर वे अति रूप लावण्यमयी छवि छटाओं का अवलोकन करते हैं, तो भी उनमें नव नव उत्साह का संचार होता रहता है। नव किशोर उन्नत सदा, आनंद की निधि शोभ, नई अटक की चौप ध्रुव,
परे प्रेम के लोभ, और भोग नहीं प्रेम सम। सबको प्रेम सिंगार, ती अवलंबे रसिक दो, सकल रसन को सार। प्रतिक्षण जिनका नवनवायमान रूप वर्धनशील है, ऐसे रसिक दंपत्ति के श्री युगल आनंद की निधि है। प्रेमांकुर उनके हृदय में नित्य उल्लसित एवं विकसित होता रहता है। रस लोलुप प्रेमी युगल के मन में रस की चौंप उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। प्रेम के समतुल्य अन्य कोई सुख नहीं है। प्रेम ही सबका शिरोमणि श्रृंगार है। प्रेम ही समस्त रसों का सार है, जिस जिस पर अवलंबित है रसिक युगल लाडली लाल का रंग विहार। तो यहाँ पर प्रेम ही सबका सार है। प्रेमी हृदय का सुख सर्वस्व। जो प्रेमी होते हैं उनके हृदय में क्या सुख देता है उनको? प्रेम मदन की ये रद, और सखल सुख जेत। कुंवरी सुभाइन रंग रंग्यो, छिन छिन होत अचेत। प्रेम ने मदन के गर्व को एवं अन्य समस्त सुखों को तिरस्कृत कर दिया है। वहीं प्रेम कुंवरी किशोरी लाडली की भाव भंगिमाओं के समक्ष पराजित होकर क्षण क्षण में मूर्छित होता रहता है। लाल नयन प्रेम मदन मद किए रद, और सुकल सुख जेत। कुंवर कुंवरी सुभाइन रंग रंग्यो, छिन छिन होत अचेत। लाल नैन भय लाल के, रंगी रंगीली लाग। अंतर भर निक्स्यो चहत, इनि मग मनु अनुराग। इतना प्रेम यहाँ पर छाया हुआ है। लाल जी प्रेम के रंग में लाल लाल हो गए हैं। प्राण प्रिया की रंगीली प्रेम लगन में रंग कर प्रियतम श्री लाल जी के नेत्रों में अनुराग की अरुणिमा छा गई है। नेत्र लाल हो गए हैं। इतना प्रेम यहाँ पर आया हुआ है, मानो उनका प्रिया प्रेम हृदय से छलक कर, जो हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है राधा रानी के लिए, ऐसे लग रहा है नेत्रों से सब छलक जाएगा। और इसीलिए नेत्र इस समय लाल लाल हो गए हैं। ऐसे यहाँ पर प्रेम, हृदय का प्रेम नेत्रों तक चढ़ा आया है और नेत्रों में प्रकट हो रहा है। प्रिया प्रेम हृदय से छलककर नैन मार्ग से निकलकर बाहर झलक आया है। लय सुरंग जावक सुकर, चरणन चित्र बनाई। मृदु अंगुरनि की छवि निरख, पुत्रिन सौ रहे लाई। सेवा में आ गए कि राधा रानी बैठ जाइए आप। क्यों? सेवा करनी है चरणों की। क्या सेवा? वही आज अलग तक की सेवा हम ही करेंगे। अच्छा, गए ले आए हैं। अलग तक का तो सेवा करते ही लगाते ही हैं, इतनी सुंदर करे होंगे। राधा रानी के इतने कोमल चरण हैं, इतने शीतल चरण चरण हैं, छूते हैं हल्के हाथों से। कभी कभी एकदम ये होते है कि छू भी नहीं मैं, मेरे हाथ शायद कड़क होंगे। इतने इतने सुंदर और इतने कोमल चरण हैं, तो घंटों तो केवल नेत्रों से ही छूते रहते हैं। उधर राधा रानी देखती रहती है क्या इनको होता रहता है। तो नेत्रों से केवल छू रहे हैं, केवल पुतलियों से स्पर्श कर रहे हैं, और पुतलियों से स्पर्श करके सुध बुध खो बैठते हैं, एकटक देखते रहते हैं। कई बार राधा इनको उनको वापस लाना पड़ता है। इस प्रकार की लीला यहाँ पर हो रही है। चरण निहारने की लीला। दसन खंडी अति रीझ के, पिय मुख बीरी दीन। सीवा दो अनुराग की, भय एक रस लीन। तो आज की लीला में श्याम सुंदर जब चरण श्याम सुंदर ले आए अलग तक लगाने के लिए, अब चरणों को ही देख रहे हैं, उठा ही नहीं रहे हैं जावक की लगाने के लिए।
तो राधा रानी पान था उनके बाजू में, पान ली थोड़ा सा, खाई। अभी एक टक देख रहे हैं ना, पान ले जा करके उनके मुंह में रख दी। जैसे ही मुंह में पड़ा पान, तो ध्यान हटा। राधा रानी बोली, कब से मैं बैठी हूं, बहुत देर हो गई, मुझे लगा तुम मेरे चरणों को लाल नहीं करोगे, मैं ही तुम्हारे मुख को लाल कर दूं, इसलिए लाल जी आपको मैंने पान खिला दिया। तब जाकर के जब होश आया, हाँ हाँ राधा रानी बैठो, हम करते हैं। ओहो, इन दोनों के प्रेम की सीमा ऐसी है कि इस हंसी मजाक में ही फिर और कई देर निकल गए। अभी तक पैरों में लगा नहीं है, और कई देर निकल गए। ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं, ऐसी प्रेम की बातें होती रहती हैं। और बातें होते होते जहां वक्त लगाना तो भूल ही गए, फिर गाढ़ आलिंगन, एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। तो ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं यहाँ पर होती रहती हैं। अनुराग की सीमा में श्री युगल गाढ़ा श्लेष में बंधकर प्रेम में तन्मय हो गए। पटभूषण जे कुंवरी के, प्रीतम के ते प्राण, अति अनन्य रस प्रेम में, परसत नहीं कछुआन। कुंवरी किशोरी के वस्त्राभूषण प्रियतम को प्राण तुल्य लगते हैं। प्रेम रस के अनन्य रसिक प्रियतम प्रिया से संबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य किसी का भी स्पर्श करना नहीं चाहते। इतना प्रेम है, राधानी के वस्त्रों को प्रेम करते, जो वो छू दे बस उसी से प्रेम है। अगर राधानी ने नहीं छुआ तो छूने की इच्छा नहीं इनको। ते पटभूषण पहिर पिय, सहचरी को वपुबानी, फिरत लिए अनुराग सो, कुसुम बीज ना पानी। प्रेम कुंवर को समझ के, प्रेम वारी भरी नैन, रही लपटी पिय के ही, सो सुख कहत बने ना। श्याम कभी कभी राधा रानी के उतरण, जो वस्त्र उन्होंने उतार दिए हैं, वो प्रसादी वस्त्र ले लेते हैं श्याम सुंदर, कि आज हमको यही पहनना है। तो राधा रानी के वस्त्र पहन करके सखी वेश में घूमते रहते हैं। कभी कभी ऐसी भी लीलाएं करते हैं। तो प्रिया के उत्तरण पटभूषणों को धारण कर सहचरी बन जाते हैं। आज हम आपकी सहचरी हैं। सहचरी रूपधारी प्रियतम अनुराग पूर्वक हाथों में कुसुम निर्मित व्यजन लिए प्रिया का अनुगमन करते रहते हैं। तो राधा रानी की सहचरी बने हैं ना। तो राधा रानी के कपड़े पहने, सखी बन गए। अब राधा रानी जहां जहां चल रही हैं, उनको ऐसे ऐसे हवा करते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी वही अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं यहाँ पर। यह देख श्री लाडली प्रिया प्रियतम के प्रेम की गंभीरता का अनुभव करके अधीर हो उठी, तथा उनके नेत्र प्रेमाश्रु पूरित हो गए, और वह प्रेम विवश ही प्रियतम से लिपट गई। इतना जब प्रेम हो जाता है तो कभी कभी राधा रानी कहती है, बहुत हो गया, इतना क्या प्रेम कि मेरे वस्त्र ही तुमको पहनने हैं। नहीं नहीं, अब कभी कभी राधा रानी ऐसे बोल देती है, क्योंकि मेरे वस्त्र क्यों पहनने हैं। तो उनको बुरा भी लग जाता है। ये प्रेम की ऐसी ऐसी अच्छी अजीब स्थिति है, किसी बात का बुरा लगना है यहाँ पर। तो श्याम सुंदर बुरा मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप हमें मना कर रही हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारा तो मन करता है आप ही हमसे लिपट जाए, लेकिन आप तो हमेशा लिपटती नहीं। और हम नहीं चाहते कि आप हमसे लिपटे भी। आप हमसे लिपटी रहेंगी तो आप वन में विहार कैसे करेंगी। वन का भी आनंद आपको मिलना चाहिए ना, राधा रानी। तो जब आप वन का विहार करती हैं, आपको आनंद मिलता है वन को देख करके, तो हमें भी बहुत आनंद आता है। तो मन तो करता है आपको आलिंगन करते रहे, लेकिन आप तो नहीं आती। तो आपके वस्त्र जब हम पहन लेते हैं ना, तो हमें ऐसे ही लगता है कि आपने आलिंगन दिया है। और ऐसे बोलते बोलते एकदम प्यार में प्रेम विवल हो जाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं प्यार से, कि आप इसको वस्त्र मत समझिए समझिए, आपका उत्तरन वस्त्र नहीं है। क्योंकि राधा रानी बोलती मेरा उत्तरन वस्त्र आप नए ले सकते हैं। आप नहीं समझ रही हैं, ये उत्तरन नहीं है, ये आप है आप। ये आपके, ये सब कुछ है मेरे लिए। आप नहीं समझ रही राधा रानी। आप ऐसे कभी मत कहिएगा कि आपके उत्तरन हम नहीं पहने। आप ऐसे कहती हैं तो हमें लगता है कि आप हमसे दूर जाना चाहती हैं। इतना कहते ही बस दूर जाना चाहती हैं, बस ऐसे ऐसे हो जाते, विवल हो जाते कि नहीं, विरह हो जाता कि नहीं। अब आंखों से आंसू। कुछ ना कुछ तो राधा रानी का होना ही चाहिए।
अगर पीताम्बरी भी पहने हैं अपनी, तो कुछ ना कुछ एक तो राधा रानी की वस्तु वो धारण करके ही रखेंगे, क्योंकि राधा रानी सर्वस्व है, प्राण है। तो राधा रानी ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं आप क्यों पहन रहे हैं, उतने में तो दुखी हो जाते हैं, उतने में तो रोने लगते हैं, रोने लगते हैं तो राधा रानी से पिराने नहीं जाता। अच्छा हो ठीक है, तुमको तुमको वस्त्रों से क्या आलिंगन करना, लो मैं तुम्हें आलिंगन दे देती हूँ। तो इस प्रकार से आलिंगन का सुख श्याम सुंदर लेते हैं। यहाँ पर ऐसी प्रेम भरी लीलाएं नित्य निरंतर होती रहती हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं, इस सुख का वर्णन कौन कर सकता है। जब आलिंगन लेती हैं तो कितने देर, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कल्पों कल्पों तक एक दूसरे के आलिंगन में खोए रहते हैं। विरह इनको असह्य है। अमित कोटि जुग कलप लो, राखे उर्जन माही। श्याम सुंदर कभी दुखी ना हो, श्याम सुंदर आलिंगन के लिए तरस रहे हैं, इसलिए मेरे वस्त्र पहन रहे हैं। अरे कल्पों तक का आलिंगन तुम्हें दूंगी, तुम्हें मैं छोड़ू ही नहीं। तो अमित कोटि जुग कलप लो, कोटि कोटि कलप तक आलिंगन किए हुए हैं। ते सब लव त्रिस्र तिसरैनु सम, बीतत जाने नहीं। अनेक कोटि कल्पों तक आलिंगन किया है, लेकिन जैसे ही अलग हट होते हैं, वो अनेक कोटि कल्प लगते हैं, जैसे एक क्षण भर। ऐसा यहाँ का प्रेम है। प्रिया का प्रेम बहुत ही उन्मादक है, और वो श्याम सुंदर को छकाए रखता है। प्रिया प्रेम आसव महा, मादिक रहे दिन रैन, कैसे छूटे बिबसता, भरी भरी पीवत नैन। श्याम सुंदर दिन रात पी रहे हैं इस मादक प्रेम को, लेकिन फिर भी और दीवाने हुए रहते हैं। लाल जी उस प्रेम आसव को नेत्र चषकों में भर भर के पी रहे हैं। तो उनकी प्रेम विवशता कैसे कम हो सकती है। महामोहिनी मन हरियो, तन डोलत तिन संग, बोलत नहीं चितवत मन ही, बस्यो जाए की अंग। मनमोहिनी प्रिया ने प्रियतम के मन का हरण कर लिया है, अतः प्रियतम तो अब उनके वश में है। अब प्रियतम वहां ही वहां जाते हैं जहां जहां ये जाती है। ये मनमोहिनी है, उन्होंने मन को हर लिया है, तो जहां जहां ये जाती हैं अब ये वशीभूत होकर के उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और उनका मन पिया के किस अंग में जा बसा है, ये कोई नहीं बता सकता। कभी कभी तो मौन धारण किए होते हैं, तो बोलत नहीं चितवत मन ही, वे मौन धारण किए हुए है कि किए हुए चिंतन लीन होकर यह अन्वेषण करते रहते हैं कि उनका मन प्रिया के किस अंग में जा बसा है। कुंवरी बिनु देखत ना, बिनु देखे देखत ना, कछु छवि छायो उर ऐन, कुंवरी राधिका लाडली, पिय नैनन को नैन। प्रियतम के हृदय में प्रिया जी की छवि छाई रहती है, अतः वे श्री प्रिया के अतिरिक्त अन्य कुछ और देख ही नहीं सकते। ऐसी लाडली प्रिया प्रियतम के नैनों में नयन होकर के बसती है। तो श्री कृष्ण के नयन देखो ना, तो वो प्रिया जी हैं। तो कहते हैं उनके अतिरिक्त तो वो कुछ देखते ही नहीं ना, तो ये प्रिया जी उनके नैनों में आकर के बसी हुई है। ऐसे दर्शन होते हैं। ध्रुवदास जी का यह विचारपूर्ण अंतिम निर्णय है कि जहां तक सुख की संपूर्ण सृष्टि है, वह सब सहज प्रेम सुख अनुभव के एक निमेष पर न्यौछावर है। सहज प्रेम जहां लगे सुख कही यत सकल, जहां जहां तुम जो जो सुख देखते हो जानते हो संसार का, इससे सुख उससे सुख, कहते हैं ये सुख कुछ नहीं है। ये जो सुख प्रिया प्रियतम के प्रेम का जो सुख है, इस सुख के आगे
कितना भी सुख तुम ला दो, सब तुच्छ है। एक क्षण में जो प्रेमानंद मिलता है, इस प्रेमानंद के आगे कुछ भी नहीं है। सहज प्रेम के जह लागी सुख, कहियत सकल सुन ध्रुव कहत विचारी। सहज प्रेम के निमिष पर ते सब डारे वारी। यह सुख समुझन को कछु नाहिन आन उपाय। प्रेम दरीची जो कब हूँ सहज कृपा खुल जाए। कहते हैं ये प्रेम इतना अद्भुत है, इस इसके अनुभव के लिए, इस प्रेम सुख के अनुभव के लिए कोई उपाय नहीं है। यदि यदि कोई साधन है तो केवल इतना है कि अहेतुक श्री कृपा के झरोखे का खुल जाना। यदि हम लोगों को ये प्रेम सुनने भी मिल रहा है, छुपा था ना ये प्रेम कितने सालों से। हाँ, तो ये पुस्तक तो कई सालों से है, लेकिन पता नहीं होता कि ऐसी भी कोई पुस्तक है, 42 लीला बोल करके। ऐसे भी सुंदर सुंदर पद हैं जिसमें इतने सुंदर सुंदर प्रेम की लीलाएं हैं। इतनी मोटी किताब है, देखने के समय लगता है क्या होगा इसके अंदर, लेकिन ऐसी प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं और हृदय प्रेम से भर जाता है। कितनी छवियां, कितनी सेवाएं मन में प्रकट हो जाती हैं। धीरे धीरे, मैंने कहा धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी, रातों दिन ये लीलाएं चलेंगी, रातों दिन, और इतना आनंदमय रहेगा जीवन। तो ये प्रेम तभी प्राप्त होता है जब कभी श्यामा श्याम श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा का झरोखा थोड़ा सा खुल जाए। तो झरोखा हमारे लिए खुला तो हमको थोड़ा सा मिला, तो हमको थोड़ी बौछार मिली है, तो हम उसका आनंद ले पा रहे हैं। सबको ये प्रेम नहीं मिल पाता। ध्रुवदास जी कहते हैं अहेतुक श्री कृपा के झरोखे का खुल जाना, यही एकमात्र ये साधन है। एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आही। भूली कहे कोई और ठा, झूठो जानो ताही। एक ही कोई एक रस एवं सहज अनन्य प्रेमी है, तो वो है श्री राधा वल्लभ लाल। इनके अतिरिक्त तुम्हें कोई कहे संसारी प्रेम के बारे में या किसी प्रेम की, वो प्रेमी, ये प्रेमी, संसार की इतनी प्रेम की कहानियां हैं, कहें वो सब झूठे हैं। एक ही अमित प्रेम की कहानी जो है, वो तो राधा वल्लभ लाल। इनसे बढ़कर के कोई प्रेमी नहीं है। यदि कोई भ्रमवश ये कहता है कि ऐसे प्रेमी कहीं अन्यत्र भी है, तो मैं उसे सर्वथा मिथ्यावादी मानता हूँ। तीन लोक 14 भुवन, प्रेम कहूँ ध्रुव नाही। जगमग रहियो जराव सो, श्री वृंदावन माही। कहते हैं तीनों लोक 14 भुवन में ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा ओ ध्रुव। ये ध्रुव प्रेम तो केवल एक ही जगह पे मिलता है, वृंदावन में ही। केवल वृंदावन में ही ये प्रेम प्रकट है और दैदीप्यमान है। नित्य निरंतर चमकता हुआ ये प्रेम वृंदावन में यत्र तत्र दिखाई देता है, अनुभव में आता है। इसी प्रेम के कारण तो वृंदावन मणि कांचनवत जगमगा रहा है। प्रेमी बिछुरत नाही कहूँ, मिलियो न सो पुण्य आही। कौन एक रस प्रेम को, कही न सकत ध्रुव ताही। जो वियुक्त होते हैं वो प्रेमी नहीं है। संसार में लोग प्रेम करते हैं ना, और चंद्रमा चंद्रमा के हमने बैठ करके प्रॉमिस करते एक दूसरे को कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में नहीं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, जन्म जन्म तक। तुम ऐसी बात कर रहे हो, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ जन्म जन्म, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म नहीं 7 जन्म तक। इसका मतलब है तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है तुम्हारा वियोग होने वाला है, इसलिए तो बार बार कह रहे हो। यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। प्रेम में हम हैं ही बस एक दूसरे के साथ ही हैं, बस हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, वियोग में भी एक दूसरे के साथ हैं। ऐसा ये दिव्य प्रेम, ये और कहीं नहीं मिलेगा। प्रेमी अगर है तो वियोग नहीं होगा,
वियोग अगर हो रहा है तो उस वियोग में प्रेम और विभु हो जाता है। संभोग में प्रेमी और प्रेमास्पद आमने सामने है, लेकिन वियोग में राधा रानी, जब भ्रमर गीत पढ़ो तो राधा रानी को हर एक चीज में वही दिखाई दे रहे हैं, गोपियों को हर एक चीज में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेम की स्थिति ऐसी है कि प्रेमास्पद सामने हो या सामने नहीं हो, वो दिन रात छाया रहता है। तो अगर ऐसा प्रेम है, अच्छा इस संसार के प्रेम तो ऐसे प्रेम केवल इस शरीर तक ही है ना। आप किसी को ऐसा प्रेम भी कर लो संसार में कि दिन रात छाया बस, लेकिन मरोगे तो, मरने के बाद वो कहीं और तुम कहीं और, फिर अगले जन्म में आओगे पता नहीं क्या रिश्ते में आओगे। रिश्ते भी नहीं है ना यहाँ, तो पता नहीं ना। तो वो प्रेम तो खत्म, इस जीवन का प्रेम इस जीवन में ही खत्म। लेकिन अगर हमने राधा वल्लभ लाल से प्रेम कर लिया, सहचरी भाव में प्रेम कर लिया, ये सहचरी भाव की सेवा इस शरीर में भी चल रही है और मरने के बाद वहां पर भी चलती रहेगी। तो ये हुआ ना नित्य निरंतर प्रेम। प्रेम कभी खत्म ही नहीं होने वाला है ये प्रेम। प्रेम वही होता है जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पर वही कह रहे हैं, जो वियुक्त होते हैं वे प्रेमी नहीं है, और जो वियुक्त होकर पुनः मिलते हैं वे भी प्रेमी नहीं है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रेम के सहज एक रस स्थिति को परिभाषित करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। ढूंढी फिरे त्रैलोक जो, बसत कहूँ ध्रुव नाही। प्रेम दो रूप दो एक रस, बसत निकुंजन माही। आज हम लोग ये आखिरी श्लोक करेंगे, समय हो गया। कहते हैं मैंने सब जगह ढूंढ लिया, तुम तीनों लोग तक छानबीन कर लो। लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, कहते हैं हमने प्रेम किया, हम अमर प्रेम है, लेकिन नहीं। अमर प्रेम अगर दर्शन करना है तो एक ही जगह है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और उस ऐसे सहज प्रेमी कहीं देखने को नहीं मिलते, कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे साक्षात प्रेम स्वरूप श्री युगल सदा एक रस वृंदावन के निवृत्त निकुंजों में वास करते हैं। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर रोकते हैं।